वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है पहाड़ी पेंटिंग्स। तो चलिए मैदानों से ऊपर उठते हैं, सीधे हिमालयस की उन वादियों में जहां इंडियन आर्ट का एक बेहद खूबसूरत अध्याय लिखा गया था। तो सबसे पहले ये पहाड़ी शब्द का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है ऑफ द माउंटेन्स, यानी पहाड़ों से जुड़ी हुई कला। देखिए, ये आर्ट फॉर्म मुगल दरबार की जो फॉर्मल सख्त स्टाइल थी ना, उससे एकदम अलग थी। यहाँ फोकस था भक्ति पर, कविता पर, और एक अदर वर्ल्डली एटमॉस्फेयर, एक अलौकिक माहौल। अच्छा, इस आर्ट को बेहतर समझने के लिए इसे दो मेन सीरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली है नॉर्दर्न सीरीज। इसमें आते हैं जम्मू और उसके आसपास के इलाके, इसीलिए इसे जम्मू या डोगरा स्कूल भी कहते हैं। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सदर्न सीरीज। इसमें आते हैं बसोहली और कंगरा। और इस पूरे स्टाइल को आकार देने के पीछे दो भाइयों का हाथ था। ये इस स्टाइल के असल आर्किटेक्ट्स थे, नैनसुख और उनके भाई मनाकू। इन्होंने किया क्या? उन्होंने मुगल आर्ट की जो टेक्निकल परफेक्शन थी, उसको पहाड़ों की इमोशनल इंटेंसिटी के साथ ऐसे मिक्स किया कि एक बिल्कुल नया स्टाइल बन गया। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करेंगे बसौली से। ये समझिए कि ये पहाड़ी आर्ट का सबसे पहला, सबसे एनर्जेटिक और ऑलमोस्ट एक वाइल्ड फेज था। एकदम रॉ, जोश से भरी हुई एनर्जी। बसौली पेंटिंग्स को पहचानना बहुत आसान है। बस उनका बसौली फेस देखना है। इसकी खास बात क्या है? एक रिसीडिंग हेयरलाइन और बड़ी मैसिव भावों से भरी आंखें जो बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। पूरा फोकस दृष्टि पर था, यानी द इमोशनल गेज। आंखों से क्या भाव झलक रहा है, बस वही सब कुछ है। इनके रंग देखिए, एकदम बोल्ड प्राइमरी कलर्स, चटक लाल, सरसों जैसा पीला, गहरा हरा। स्कूल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रन थे राजा कृपाल सिंह। उन्होंने भानुदत्ता की मशहूर रसा मंजरी सीरीज कमीशन करवाई, जो कि नायक नायिका के प्रेम और उनके मूड्स पर लिखी गई एक कविता है। और हाँ, इसके जो कलर कंट्रास्ट है ना, उसका इन्फ्लुएंस सेंट्रल इंडिया के मालवा स्कूल से लिंक किया जाता है। अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग डिटेल सुनिए। बसौली के आर्टिस्ट पन्ना यानी एमरल्ड्स दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? वो इस्तेमाल करते थे बीटल्स, यानी भ्रमरों के चमकीले पंख। सोच के देखिए, इससे पेंटिंग्स में एक अजीब सा, एक लिटरल ग्लो आ जाता था। फिर आता है एक ग्रेट शिफ्ट, हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तो मुगल सल्तनत में एक बड़ा क्राइसिस आ गया। अब वहां के जो सोफिस्टिकेटेड इंपीरियल स्टाइल में ट्रेंड आर्टिस्ट थे, उनके पास काम नहीं था। तो वो रोजी रोटी के लिए भागकर पहाड़ों में आ गए, नए पैटर्न्स की तलाश में। और यही यही इंडियन आर्ट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। ये टेबल देखिए, ये ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि स्टाइल कैसे इवॉल्व हुआ। एक तरफ बसोली, जिसका इमोशन रॉ और एनर्जेटिक है। दूसरी तरफ आने वाला कांगड़ा स्टाइल, जो लिरिकल और रिफाइंड हो गया। बसोली के फिगर्स हेवी बोल्ड हैं, तो कांगड़ा के डेलिकेट और स्लेंडर। और पैलेट प्राइमरी कलर्स से बदलकर सॉफ्ट पेस्टल लाइक हो गया। मैसिव एक्सप्रेसिव आंखों से शार्प रिफाइंड फीचर्स तक का सफर। और इसी शिफ्ट से जन्म हुआ कांगड़ा स्कूल का। देखिए, अगर बसोहली एक शाउट ऑफ पैशन था, तो कांगड़ा एक विस्पर्ड पोएम है। यह पहाड़ी आर्ट की क्लासिकल, रिफाइंड और सेंशुअल पीक मानी जाती है। इस स्कूल को इसकी बुलंदियों तक पहुंचाने का क्रेडिट जाता है राजा संसार चंद को। उनके पेट्रनेज में कांगड़ा आर्ट ने एक ऐसी इंटेलिजेंस एंड सेंशुअलिटी हासिल की, यानी एक ऐसी समझदारी और कामुकता जो उस वक्त पूरे सब कॉन्टिनेंट में बेजोड़ थी, अनमैच्ड। कांगड़ा स्कूल का एक यूनिक अचीवमेंट था 12 मासा सीरीज। यहां आर्टिस्ट साल के 12 महीनों को डिपिक्ट करता है। पर यह सिर्फ कैलेंडर नहीं है, यह ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि कैसे बदलता हुआ मौसम नायक और नायिका, यानी द हीरो एंड हीरोइन के इमोशंस और उनकी बिरहा को, उनकी लॉन्गिंग को प्रभावित करता है। यहां पर लैंडस्केप सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि खुद एक इमोशनल स्टेट बन जाता है। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो इंडियन एस्थेटिक्स के लिए बहुत यूनिक है, रागा माला पेंटिंग्स। ये 3 अलग अलग आर्ट फॉर्म्स का, आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट संगम है। पेंटिंग, कविता और क्लासिकल म्यूजिक। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, क्या किसी आवाज को देखा जा सकता है, या क्या किसी रंग को सुना जा सकता है? रागामाला पेंटिंग्स का कोर आइडिया बिल्कुल यही है। तो रागामाला में होता क्या है? हर रागा, जो म्यूजिक का एक मेलोडिक फ्रेमवर्क है, उसको एक शरीर दिया जाता है।
उसको पर्सोनिफाई किया जाता है, मतलब उसे एक नायक या नायिका के रूप में दिखाया जाता है जो एक स्पेसिफिक इमोशनल मूड यानी रसा में है, एक खास सीजन में है और दिन के एक खास प्रहारा या टाइम पर परफॉर्म किया जा रहा है। ज्यादातर रागमाला सीरीज 6 मेल रागास के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जैसे कि रागा भैरवा जो भगवान शिव से जुड़ा है और सुबह का राग है, या फिर रागा मेघा, नाम से ही साफ है यह मॉनसून से जुड़ा है। इसकी पेंटिंग में अक्सर काले बादल और नाचते हुए मोर दिखाए जाते हैं। सो द साउंड ऑफ द रागा गेट्स अ विजुअल फॉर्म। और ये थीम्स ये सिर्फ पहाड़ी रीजन तक ही सीमित नहीं थे, ये एक पैन इंडियन एस्थेटिक यानी एक पूरे भारत में फैली हुई सोच का हिस्सा थे। राजस्थान से लेकर डेक्कन तक अलग अलग शासक, अलग अलग आर्टिस्ट्स अक्सर एक ही रागामोला वर्स पर चिंतन कर रहे होते थे। और एक आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, देखिए, मुगल पोर्ट्रेट्स अक्सर स्टैटिक होते थे, एक फिगर पे फोकस्ड, लेकिन पहाड़ी पेंटिंग्स इनमें डायनामिक मूवमेंट है, ये भरी हुई है मूवमेंट से। कैनवस पर कई फिगर्स इंटरैक्ट करते हैं, सबकी पिगमेंटेशन, सबके कपड़े अलग अलग होते हैं, हमेशा एक डायनामिक नैरेटिव चलता रहता है। तो हमने बसोली की रॉ एनर्जी से लेकर कांगड़ा की नजाकत तक का एक सफर तय किया। चलिए इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं एक क्विक सिंथेसिस में फॉर योर रिविजन। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, बसोली का मतलब रॉ एनर्जी, बोल्ड प्राइमरी कलर्स और वो मैसिव लोटस पेटल जैसी आंखें। कांगड़ा लिरिकल डेलिकेट फिगर्स, सॉफ्ट कलर्स और लैंडस्केप्स जो इमोशनल स्टेट्स बन जाते हैं। और रागामाला पेंटिंग, पोइट्री और म्यूजिक का अमेलगमेशन, पर्सोनिफिकेशन के जरिए। सिंपल। और अब एक आखिरी सवाल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब पेटनेज लोकल चीफ्टन से हटकर रिफाइंड मुगल इन्फ्लुएंस्ड राजाओं के पास गया, तो आर्टिस्ट का गोल एक्सप्रेशन से परफेक्शन की तरफ कैसे शिफ्ट हो गया? दिस इज अ की एनालिटिकल पॉइंट। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।